गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। तो हम अब ये डे 5 शुरू कर चुके हैं। मनाली से निकल रहे हैं हानले की तरफ, कोशिश करेंगे हानले पहुंचने की। लेट्स सी कैसे होता है। वैसे ये डे 5 शुरू हो चुका है, जहां पे नवी मुंबई उमलिंगला स्पिटी नवी मुंबई राइड हो चुका है ये। तो अब तक ये नवी मुंबई स्पिटी नवी मुंबई था, अब ये नवी मुंबई उमलिंगला स्पिटी नवी मुंबई हो गया है। तो उमलिंगला भी हम जा रहे हैं, यहाँ से आज कोशिश करेंगे हानले तक पहुँचने की और फिर हानले से आगे उमलिंगला। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। डे 5 शुरू हो चुका है। अब असली पहाड़ों का मज़ा आएगा। अब असली पहाड़ हमको दिखने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट आप मेरे पीछे देखिए, ये देखिए पहाड़ ऑलरेडी हैं, बर्फ़ भी दिख रही है। तो हम यहाँ पे इस होटल में रुके थे मनाली में आकर, जिसका नाम है राइड एट हिल। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है। ये एक अच्छी होटल है, कंफर्टेबल है और साथ ही साथ इसका फूड भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मनाली आते हैं तो राइड एट हिल पे आइए और यहाँ पे रहिए और यहाँ के नज़ारों का मौसम लीजिए। आप नज़ारे देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज गुड होटल्स जहाँ पे आप रह सकते हैं अच्छे से कंफर्टेबली। तो बस अब यहाँ से निकलने की बारी आई है। उम्मीद है आप बने रहेंगे आगे भी मेरे साथ। तो डेफिनेटली बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए impulsive.rider। अगर आप अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, वेलकम टू डे 5। और ये नज़ारा देखिए। अब हम इस होटल से निकल रहे हैं और मैंने अपना GoPro माउंट भी ठीक कर लिया है, दूसरा लगा लिया है। तो ये अब नीचे झुकने नहीं वाला। और बस अब यहाँ से निकलते हैं। आज से पहाड़ दिखेंगे हर जगह। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपनी राइड। नज़ारे देखिए, अरे मस्त है एकदम। यहाँ पे ये हिल पे बहुत सारी होटल्स हैं और यहीं पर ही हमने स्टे किया। इनफैक्ट क्या हो गया, रात को हम लोग लेट हो गए एज़ यूजुअल, क्योंकि ट्रैफिक जैम था। और बीच में आपने देखा होगा कल के व्लॉग में कि बाइक हिमालयन बंद पड़ गई थी मेरी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर तो स्टार्ट हो गई धक्का दे के, थोड़ा गियर शिफ्टिंग करके। हालांकि मैं फुल सर्विस करवा के निकला था बाइक की, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी बाइक है, बट होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, तो रात को लेट हुए हम, और करीब मैं कहूँगा 1-1.5 घंटा लेट हो गए। तो अब रात को लेट हो गए तो रूम्स वगैरह यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट्स में हमने रियलाइज़ किया कि 11 बजे मैक्स 11:30 तक सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं और आपको शाम हो गई है, तो 9-10 के करीब आप मनाली के बाहर ही किसी ढाबे में या होटल में आप खा लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर आके खाना ढूंढने ना मिले, क्योंकि खाना मिलेगा भी नहीं। तो 11-11:30 के बाद खाना मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी होटल हमने ये ऑनलाइन एक चेक की, गूगल किया और इस होटल का कांटेक्ट मिला और हम यहाँ पे आ गए रहने के लिए। इसको एडवांस 1000 रुपये बुक पे कर दिया और हम आ गए। तो बढ़िया होटल थी और बहुत कंफर्टेबल होटल थी, और टैरिफ भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने क्योंकि हम 4 जन हैं, तो हमने एक उसको पूछा कि हमको अगर एक ही रूम में 2 डबल बेड मिल जाए, तो उन्होंने कहा हाँ स्वीट है एक। तो हमने स्वीट लिया और उस स्वीट का हमने कुछ भरा 3500 रुपये टोटल, फुल स्वीट का, जिसमें 2 डबल बेड थे, प्रॉपर 2 सोफ़ा, टेबल, टीवी, बाथरूम बहुत अच्छा क्लीन एंड बड़ा सा। तो बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूँगा होटल है और अच्छा स्टे हुआ। स्टाफ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही कोऑपरेटिव है
और ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया, पराठे, अंडा, ब्रेड वगैरह, वो भी बहुत अच्छा मिला और रेट्स भी बहुत नॉमिनल है। तो आई फील ऑल इन ऑल इट्स पैकेज, एक पैकेज है इस होटल का जो आप आ सकते हैं। हाँ, बस ये जो है रोड में आते ही ये पूरा ऊपर चढ़ के आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं नीचे उतरता जा रहा हूँ, तो ये बस आपको ऐसे नीचे उतरते जाना है और ऊपर चढ़ते जाना है और फिर वापस नीचे ऐसे। बट मैं कहूँगा होटल बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, तो नो प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली दिस कैन बी कंसिडर्ड। इसका नाम है राइड एट हिल। जी हाँ, राइड एट हिल। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इनके पूरे डिटेल्स वगैरह। और रूम टैरिफ जैसे मैंने आपको बताया, इसका मिनिमम इज़ 2000 रुपीज़ फॉर अ कपल और डबल ऑक्यूपेंसी जो कहते हैं। किंग साइज बेड है इनके पास और स्पेशियस रूम्स हैं। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम 4 लोग हैं, बाइकर्स हैं और हमारा सामान भी बहुत है, तो सबका सामान रखने के बावजूद देयर इज़ रूम फॉर मूवमेंट इन द रूम, विच मीन्स इट्स अ स्पेशियस रूम। तो बढ़िया था और बहुत बड़ी एक विंडो है, जो विंडो से बढ़िया नज़ारा है पहाड़ों का, बर्फीले पहाड़ों का। तो दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। तो बढ़िया रहा स्टे, अच्छी नींद की और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक चीज़ ये याद रखिए, आप जब भी घूमने कहीं भी जाएं, नींद ज़रूर कंप्लीट कर लें। हालांकि मेरे राइडिंग ग्रुप में कुछ लोग एग्री नहीं करते, बट राइडिंग ग्रुप मतलब जहाँ जिसके साथ मैं आया हूँ, वो कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं, बट बाकी डेफिनेटली आई विल से नींद कंप्लीट कीजिए बिल्कुल। और ये हम नीचे आ गए, ये देखिए नदी, बहुत बढ़िया नदी बह रही है। ये कुछ आप देख सकते हैं, एक किस्म का लैंडमार्क है, विक्ट्री रिजॉर्ट्स। यहाँ से हम ऊपर आए थे, तो बस अब यहाँ से हम सीधा जाना है टुवर्ड्स लेफ़्ट। मैं अभी यहाँ पर रुक के इनका इंतज़ार करूँगा, सब लोग आ जाएं तो आगे बढ़ेंगे। तो मनाली में आज भी बारिश पड़ रही है। अभी यहाँ पे नीचे आया हूँ तो बंदे ऊपर थी, इसलिए हमने रेन कोट वगैरह सब पहन लिए थे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ जेरी कैन्स, क्योंकि जेरी कैन बिना ये राइड बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये खाने पीना, फूड, बैग्स, देखता हूँ यहीं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। लेग्रॉन। तो ये देखिए, ये बरसात के बादल रेडी खड़े हैं बरसने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं और हरियाली बढ़िया है। अब अटल टनल लेके उस तरफ चले जाएंगे तो देखें क्या है सिचुएशन, क्या है स्टेटस। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर में सिचुएशन और स्टेटस अपडेट देने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, बढ़िया बारिश हो रही है और लोग घूम रहे हैं यहाँ पे मनाली में। जी हाँ, मनाली में ये हल्की हल्की बारिश शुरू ही है। आज मैंने गोप्रो का इंतज़ाम किया है फाइनली अच्छे से, जिसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकें और आपको नज़ारे भी दिखा सकें। तो वो ब्लू टैक जो आता है, वो ब्लू टैक लगा दिया है माइक एरिया में, अडाप्टर में, माइक अडाप्टर में, ताकि वो पानी कहीं से भी अंदर ना घुसे। अब बाकी देखते हैं कैसा रहता है। आगे थोड़ा और रुककर फिर से कुछ ब्लू टैग वगैरह लगा लेंगे। जो एरियाज मुझे पता है उनको मैंने ब्लू टैग लगा लिया है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अब देखते हैं क्या है।
6। 2 तेरे, 2 मेरे, 2 इसके, 3 उधर है, 3 बंजी कॉर्ड लिया है। तेरे को तो बहुत जगह है। बारिश बारिश बारिश। दोस्तों क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त, बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। और हम ये बारिश में चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं बाइक पे जो आए हैं यहाँ पे, और सब के सब, किसी को भी उम्मीद नहीं थी या किसी को भी अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे बारिश होगी, और अच्छी खासी बरसात हो चुकी है या हो रही है इनफैक्ट। बीच में धूप निकली कुछ देर के लिए, कुछ देर मतलब मैं कहूँगा हार्डली 1-2-3 मिनट के लिए, और वापस धूप गायब। क्या बात है। अब ये महिंद्रा है या विलीज है पता नहीं, बट क्या बात है, जबरदस्त। ये आ गया अटल टनल, और अटल टनल के ऊपर देखिए चलिए अटल टनल तो आपने देख ही लिया है, मिलते हैं कुछ ही देर में अटल टनल के उस पार। तो दोस्तों हम आ गए हैं अटल टनल की एंड पर, और उम्मीद है यहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन लगता है यहाँ पे भी बारिश है, क्योंकि रोड सारे के सारे गीले हैं जो अंदर आ रहे हैं व्हीकल्स। जी हाँ, यहाँ पे भी बारिश है। वाओ, नहीं यहाँ पे शायद बंद हो चुकी है बारिश, ऐसा लग रहा है। बेहद खूबसूरत वो रही अटल टनल मेरे पीछे, और ये देखिए ये है यहाँ का हाल। अब हमें लेफ्ट ही लेना है। ठंड में हाल वो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पे हम रॉयल एनफील्ड का ये एक छोटा सा सर्विस सेंटर है सीसू के आगे, वहाँ आके रुक गए हैं, और बारिश बहुत पड़ रही है, और मुझे अभी भी डर है कि मेरा गोप्रो इस केज में है जो जिसमें मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ माइक लगा के, तो मुझे डाउट है थोड़ा कि पानी अंदर चला जाए।
सो गोप्रो में एक्चुअली पानी चला गया था और बार बार बंद हो रही है, चालू हो रही है। वहाँ पीछे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, जो सीसू के एग्जैक्टली थोड़े ही किलोमीटर बाद है, या मैं कहूँगा सीसू में ही पड़ता है। तो वहाँ सीसू में हम लोग चेक कर रहे थे कि यहाँ पे कितनी अच्छी धूप निकल आई थी और बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। तो हम लोग वहाँ पे कुछ देर रुके और प्रसाद को, अपने जो मेरे आगे है, उसको अपने बाइक में कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो वही चेक करवा रहा था। तो मैं अपनी कैमरा चेक कर रहा था और अभी भी मेरे ख्याल से वो ऑन ऑफ हो ही रही है, बंद प्रॉब्लम दे ही रही है। तो लेट्स होप ये आगे भी काम करेगी, चलती रहेगी। एंड वहाँ कैमरा फिर से बंद होने के बाद मैंने सोचा मैं अब इसको उतार के आगे फ्रंट में ही लगा देता हूँ। तो मैंने अभी इसको वाटरप्रूफ कंप्लीटली बना दिया और अब मैं ये सामने लगा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये व्यू ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे हम वहाँ पीछे टांडी में रुके थे और हमने अपने बाइक में भी पेट्रोल भरवा लिया है और जेरी कैंस में भी पेट्रोल भरवा लिया है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है मोरे प्लेन्स के बाद, पांग और मोरे प्लेन्स के बाद जब हम हानले की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते पर कई घंटों तक, इनफैक्ट जहाँ तक वहाँ से लेकर आई थिंक लेह तक कोई बीच में पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसलिए हमने ये 5-5 लीटर के 2-2 जेरी कैंस हम चारों ने भरवा लिए हैं और बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का प्लान ऐसा है कि शायद हम जिस्पा में रुक जाएं। डेफिनेटली जिस्पा के आगे तो नहीं जाएंगे, या जिस्पा में रुक जाएंगे या देखते हैं पहले किलोंग में रुक जाएंगे। देखते हैं क्या प्लान बनता है, कैसे प्लान बनता है। फिलहाल आप ये डिफरेंट व्यू का मज़ा लीजिए, जो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है होपफुली, क्योंकि मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है। तो होपफुली आपको ये व्यू भी पसंद आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए आपको ये व्यू कैसा लग रहा है, और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने इम्पल्सिव राइडिंग के साथ। आज कहाँ रुकने वाले हैं? मेरे ख्याल से आज ये जिस्पा तक जाएंगे हम लोग। जिसका और कितना किलोमीटर है?
जिस्पा रहेगा एक 26। तो हो जाएगा वो तो इजीली, हाँ इजीली हो जाएगा ना। हाँ, कुछ खाना नहीं है, 6 खाना बज है। गए, कुछ खाया ही नहीं है। दोस्तों, enjoying मैगी एंड पकौड़ा एट किलोंग। बहुत बारिश मिली मनाली में, कंटिन्यूस नॉनस्टॉप बारिश में आए हैं, बीच में 2-3 बार रुकना पड़ा और अब फाइनली जाके थोड़ा कुछ खाने को पीने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे रुक गए किलोंग में। तो किलोंग में बस थोड़ा खा के पी के आगे चलेंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे आज, मोस्टली जिस्पा में रुक जाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है कल। तो बस थोड़ी देर में दिन ख़त्म, थोड़ा आराम करेंगे, कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कुछ ही और मिनटों के लिए और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का। थैंक यू। सो दोस्तों, हम जिस्पा नहीं गए, हम यहीं किलोंग में रुक गए। किलोंग में इस हिमालयन रिजॉर्ट, जो हिमालयन रिजॉर्ट नहीं एक्चुअली, हिमालयन रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, वहाँ पे रुक गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रूम है, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारा सामान, लेकिन मेन जो व्यू है वो यहाँ पर है। ये बालकनी है और ये देखिए व्यू। तो ये हमारा किलोंग का व्यू है, किलोंग के गेस्ट हाउस के रूम से ये व्यू है हमारा, बेहद खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं खुद कैमरा की जगह व्यू को देख रहा हूँ, इट इज़ सो गुड, इतना खूबसूरत व्यू दोनों साइड एकदम। किलोंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 110 किलोमीटर है मनाली से। बेहद खूबसूरत जगह है, छोटी सी जगह है लेकिन बेहद खूबसूरत है। और जिस्पा के कंपेयर्ड आपको यहाँ पे रूम्स चीपर मिल जाएंगे, तो सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे। बाकी आप व्यू तो देखिए कि ये व्यूज़ ऑफ कोर्स दिस इज़ द बेस्ट। एंड उसके बाद जो वैल्यू फॉर मनी होटल रूम्स, दैट्स द USP। सो बढ़िया जगह है। ये नीचे सड़क है, दिस इज़ द हाईवे, और ये जो रोड है ये मनाली की तरफ से आ रहा है और ये आपको लेह लद्दाख की तरफ लेके जाएगा। तो ये है बढ़िया व्यू। बस हम आज रात को यहीं रुकेंगे, यहीं पर ही हमने शाम को जो मैंने आपको बताया मैगी और पकोड़े एंजॉय किए, चाय एंजॉय की, और अब रात का डिनर खा के जल्दी यहाँ से सो के सुबह जल्दी उठकर यहाँ से भागेंगे। तो दोस्तों, वक्त आ गया है डे को एंड करने का और इस व्लॉग को भी एंड करने का। बढ़िया दिन रहा, बहुत शॉर्ट राइड किया हमने, हार्डली 120-130 किलोमीटर। लेकिन जो मनाली में वगैरह में बरसात मिली उसकी वजह से हम काफ़ी डीले हो गए। फिर बीच में किसी की बाइक का कुछ प्रॉब्लम, किसी के ग्लव्स गीले हो गए, किसी के क्या, तो उस चक्कर में थोड़ा डीले हो गया। बस अब हम सोने की तैयारी में हैं। तो मिलते हैं कल डे 6 में, जो बहुत एडवेंचरस और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, मेरा जो इंस्टा ID है impulsive.rider, उस पर ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारों के व्यूज़ मिलते रहें, आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। सी यू, गुड नाइट।